गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद मैनपुरी पढ़ेंगे। जनपद मैनपुरी, मंडल आगरा, मुख्यालय मैनपुरी। जनपद मैनपुरी का मुख्यालय मैनपुरी में है। ये आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। इसका उपनाम मयन ऋषि का नगर है। मयन ऋषि के नाम पर जनपद का नाम मैनपुरी पड़ा हुआ है। नंबर 4, पड़ोसी जनपद। तो मैनपुरी जनपद के पड़ोसी जनपद, इसके पूर्व में फरखाबाद, कन्नौज, पश्चिम दिशा में फिरोजाबाद, उत्तर दिशा में एटा और दक्षिण दिशा में इटावा जनपद आते हैं। तहसीलें। मैनपुरी जनपद की प्रमुख तहसीलें या मैनपुरी जनपद की तहसीलें करैल, किसनी, कुरावली, घिरोर, भोगांव और मैनपुरी हैं। मैनपुरी जनपद के ब्लॉक मैनपुरी, भोगांव, बेवर, कुसमरा, किसनी, करैल, घिरोर, कुरावली, ज्योति, खुड़िया। ये मैनपुरी जनपद के ब्लॉक हैं। गांव। मैनपुरी जनपद में 854 गांव हैं। मैनपुरी जनपद का क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियां अरिंद, ईसन और काली हैं। प्रमुख भाषा जो है मैनपुरी जनपद की हिंदी है। प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रमुख रेलवे स्टेशन। मैनपुरी जनपद का प्रमुख रेलवे स्टेशन मैनपुरी जंक्शन है, जो फरक्काबाद सिकोहाबाद रेल लाइन पर है। इसका स्टेशन कोड MNQ है। यह उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे के जो जोन है, तो ये मैनपुरी जंक्शन जो है उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। विभिन्न कोड। मैनपुरी जनपद के जो विभिन्न कोड देखे जाएं, तो उसमें देखिएगा आप कि पिन कोड, इसका पिन कोड है 205001 और दूरभाष कोड है 05672। वाहन पंजीकरण कोड है UP 84। इसके बाद आता है मैनपुरी के शिक्षा संस्थान। मैनपुरी के शिक्षा संस्थान में RC महिला महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोगांव मैनपुरी, भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय मैनपुरी। इसके बाद 15वां बिंदु आता है तारकसी कला। मैनपुरी की तारकसी कला को उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित किया गया है। जो मैनपुरी की तारकसी कला है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है, तो मैनपुरी की तारकसी कला को एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित किया गया है। अब तारकसी कला क्या होती है, देखिए। तारकसी कला धातु में कॉपर और चांदी आदि हो सकती हैं। तारकसी कला धातु के तारों से लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी है। धातु के तारों से लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी है, एक प्रकार की ये कहलाती है तारकसी कला। और मैनपुरी जनपद की तारकसी कला को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित किया है। इसके बाद आता है नंबर मैनपुरी षड्यंत्र। 1915 में बनारस षड्यंत्र के बाद 1916 में मैनपुरी में क्रांतिकारी संस्था मातृ देवी की स्थापना हुई। 1915 में बनारस षड्यंत्र हुआ। इसके बाद 1916 में मैनपुरी में एक क्रांतिकारी संस्था मातृ देवी की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व शिव कृष्ण कर रहे थे। अन्य क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित, मुकुंदीलाल, राम प्रसाद बिस्मिल एक बड़े क्रांतिकारी हैं, ये भी इसमें सम्मिलित थे। तो अन्य क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित, मुकुंदीलाल, राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1918 में इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग गई, तो प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। ऐसे मैनपुरी षड्यंत्र कहा गया। तो मैनपुरी षड्यंत्र क्या है कि क्रांतिकारियों को पकड़कर उनके विरुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने मुकदमा चलाया, जिसको हमने मैनपुरी षड्यंत्र कहा है इतिहास में। अब मैनपुरी के पर्यटक स्थल। अब मैनपुरी के पर्यटक स्थल में देखिए किला मैनपुरी। मैनपुरी में महाराणा तेज सिंह चौहान का एक किला है, किला करीमगंज। यह खान बहादुर खान से संबंधित है। खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किया। तो मैनपुरी के पर्यटक स्थल में किला मैनपुरी का है एक, तो जो मैनपुरी का किला महाराजा तेज सिंह चौहान का किला है, और दूसरा किला है किला करीमगंज। यह खान बहादुर खान से संबंधित है। खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किया था। इसके बाद है समन पक्षी विहार। 1990 में बना, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। समन पक्षी विहार जो है 1990 में पक्षी विहार बना है। ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे नम भूमि वेटलैंड में सम्मिलित किया गया है, जो रामसर साइट है। तो भारत में जो है 37 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश में 7 रामसर साइट हैं, जिनमें एक समन पक्षी विहार भी है, नम भूमि के अंतर्गत है, आता है। तो अंबरपुर वेटलैंड, यह करहल किसनी मार्ग पर स्थित है, सारस के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऊपर समन पक्षी विहार भी नम भूमि वेटलैंड है, ये रामसर साइट है। अंबरपुर वेटलैंड भी नम भूमि है, लेकिन ये वेटलैंड नहीं है, सारस के लिए प्रसिद्ध है, करहल किसनी मार्ग पर है। अंबरपुर वेटलैंड ये करहल किसनी मार्ग पर स्थित है, सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी वेटलैंड है। समन पक्षी विहार भी वेटलैंड है, लेकिन समन पक्षी विहार रामसर साइट है, अंबरपुर वेटलैंड रामसर साइट नहीं है। लोहिया पार्क मैनपुरी। मैनपुरी का लोहिया पार्क हरियाली के लिए प्रसिद्ध है।
विदुर समाधि स्थल मैनपुरी, वह मैनपुरी जनपद के बेवर में स्थित है, महाभारत कालीन है और बेवर को प्राचीन काल में विदुर का नगर कहा जाता था। तो मैनपुरी का जो बेवर स्थान है उसको हमें विदुर समाधि स्थल है और प्राचीन काल में महाभारत काल में इसको हम विदुर का नगर भी कहते थे। अब इसके बाद आता है इसमें शहीद मेला। मैनपुरी में प्रतिवर्ष 19 दिन 23 जनवरी से 10 फरवरी तक शहीदों की याद में शहीद मेला लगता है। इसके बाद मैनपुरी के प्रसिद्ध धर्म स्थल, मैनपुरी के पर्यटक स्थलों के बाद मैनपुरी के धर्म स्थल नंबर 1 भीमसेन मंदिर मैनपुरी, शीतला माता मंदिर मैनपुरी, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा मैनपुरी, ये मैनपुरी के धर्म स्थल हैं। इसके बाद आइएगा नंबर 4 जामा मस्जिद बेवर मैनपुरी, जामा मस्जिद भी मैनपुरी जनपद के बेवर में है। नंबर 5 च्यवन ऋषि आश्रम, यह मैनपुरी से 18 किलोमीटर दूर अकबरपुर ओछा क्षेत्र में स्थित है। च्यवनप्राश औषधि का निर्माण च्यवन ऋषि ने अपने आश्रम में किया था। तो जो च्यवनप्राश औषधि है, ये च्यवनप्राश नहीं जो डाबर का आता है, उस समय ये दूसरा च्यवनप्राश था। च्यवनप्राश औषधि का निर्माण च्यवन ऋषि ने अपने आश्रम में किया था। नंबर 5 च्यवन ऋषि आश्रम था। नंबर 6 मार्कंडेय ऋषि आश्रम, मैनपुरी जनपद के घिरौड़ क्षेत्र के बिधूना में मार्कंडेय ऋषि आश्रम है। तो ये मैनपुरी जनपद के घिरौड़ क्षेत्र में बिधूना में मार्कंडेय ऋषि आश्रम है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में बिधूना तहसील वो अलग बिधूना है और मैनपुरी जनपद के घिरौड़ क्षेत्र का ये बिधूना अलग है। तो मैनपुरी जनपद के घिरौड़ क्षेत्र के बिधूना में मार्कंडेय ऋषि आश्रम है। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मार्कंडेय पुराण है। तो मार्कंडेय ऋषि के नाम पर एक मार्कंडेय पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के जनपद की सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मार्कंडेय ऋषि आश्रम मैनपुरी के घिरौड़ क्षेत्र के बिधूना में है और मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मार्कंडेय पुराण है और पुराणों की संख्या 18 है। तो यहाँ पर पुराणों की जानकारी दी जा रही है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। तो पुराणों की संख्या जो 18 है उसमें 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण जो है वो सबसे छोटा पुराण है। यहाँ पुराणा लिख गया है, ये पुराणा नहीं होगा। मार्कंडेय पुराण में देखिएगा आप, ये पुराण होगा, इसको मात्रा 1 कर लीजिए। तो मार्कंडेय पुराण जो है वो सबसे छोटा पुराण है और इसमें 9000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है वो सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,100 श्लोक हैं। वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। सबसे छोटा पुराण जो है वो मार्कंडेय पुराण है, इसमें 9000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण जो है वो स्कंद पुराण है, इसमें 81,100 श्लोक हैं। और सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछा जाता है तो ये मत्स्य पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। तो पुराणों से संबंधित 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। अब देखिए यहाँ पर मार्कंडेय पुराण, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि आश्रम मैनपुरी के बिधूना क्षेत्र में है, घिरौड़ क्षेत्र के बिधूना में है। तो मार्कंडेय पुराण की जानकारी यहाँ पर कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं। मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रोष्ट को सुनाया था। मार्कंडेय पुराण में ऋग्वेद की भांति सूर्य, अग्नि, इंद्र पर विवेचन दिया गया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, जिसमें ब्रह्मा जी ने मानव रक्षा के लिए देवी के 9 रूप बताए हैं, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं। तो देवी के 9 रूप या जिसे हम नव दुर्गा कहते हैं वो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत बताए गए हैं और दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। अब देखिए ये देवी के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री हैं। तो देवी के 9 रूप जो बताए गए हैं दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण का जो भाग है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री हैं। अब मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्मा हरिश्चंद्र की कथा, अत्रि अनसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि सुंदर कथाएं हैं। तो मार्कंडेय पुराण में जो है दुर्गा सप्तशती की कथा है, जिसमें देवी के 9 रूप बताए गए हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा है, जो कि बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। अत्रि अनसुईया की कथा है, दत्तात्रेय चरित्र आदि है। अब ऋषि मार्कंडेय यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऋषि मार्कंडेय जो है मृकंडु ऋषि के पुत्र थे। मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो महामृत्युंजय मंत्र जो हम सभी लोगों ने सुना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवे मंदना मृत्युमुच्छिमामृता, ये महामृत्युंजय मंत्र होता है। इसकी रचना जो की है
वो ऋषि मार्कंडे ने की है और ऋषि मार्कंडे मृकंड ऋषि के पुत्र थे। अब ऋषि मार्कंडे से संबंधित एक कथा आती है। मृकंड ऋषि के पुत्र ऋषि मार्कंडे थे। मृकंड ऋषि को कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने शंकर जी की तपस्या की तो शंकर जी ने इनको एक गुणवान पुत्र दिया, लेकिन उसकी आयु जो थी वो 16 वर्ष थी। तो शंकर जी के वरदान से जो मृकंड ऋषि को मार्कंडेय पुत्र प्राप्त हुआ, उनकी आयु केवल 16 वर्ष ही थी। तो जब आयु के 15 वर्ष बीत गए तो 16वें वर्ष में ऋषि मृकंड बहुत उदास रहने लगे। मार्कंडेय ने एक दिन उनसे ये कारण पूछा कि आप क्यों उदास रहते हैं इतना। तो बहुत बताने पर उन्होंने कहा कि बेटा आपकी आयु केवल 16 वर्ष है और ये महादेव जी का वरदान है। तो इसको सुनकर के ऋषि मार्कंडेय ने क्या कहा है कि हम महादेव जी को प्रसन्न कर लेंगे। और ऋषि मार्कंडेय जंगल में तपस्या करने चले गए और उन्होंने ये शंकर जी का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। 16 वर्ष का समय पूरा होने पर काल उनके पास आया और बोला हमें आपको ले जाना है। तो मार्कंडेय ने काल से ये कहा कि हमें शिव की स्तुति पूरी करने तक ले जाइए। तो काल नहीं माना तो ऋषि मार्कंडेय उस शिवलिंग से चिपट गए और तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इसी समय पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने काल को अलग भेजा और ऋषि मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। तो ऋषि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अमर हो गए हैं और अपनी मृत्यु को जीत लिया। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहते हैं। तो ऋषि मार्कंडेय आज भी अमर हैं। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी से 28 किलोमीटर दूर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर गंगा और गोमती नदियों के संगम पर कैथी गांव में। तो वाराणसी से 28 किलोमीटर दूर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर गंगा गोमती नदियों के संगम पर कैथी गांव में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर बना है। ऐसा माना जाता है कि इस मार्कंडेश्वर महादेव के वरदान से अमर हैं। प्रतिदिन सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने आते हैं अदृश्य रूप में। जब मार्कंडेश्वर महामंदिर के कपाट शाम को बंद कर दिए जाते हैं और सुबह सबसे पहले खोले जाते हैं तो उस शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। तो महर्षि जो ऋषि मार्कंडेय हैं वो आज भी अमर है और मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।